नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह है यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले इस महीने के गोचर जो होंगे उसकी बात कर लेते हैं। 4 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा 12वें घर से लग्न में। 7 जुलाई को बुध का गोचर होगा, लेकिन वो आगे जाने के बजाय पीछे गिर जाएंगे। 14 जुलाई को अमावस्या योग पड़ेगा आपके 11वें घर में। बुध मार्गी हो जाएंगे, नहीं, इसके बाद सूर्य का गोचर होगा कर्क में, यानी कि 12वें घर में आ जाएंगे। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को। 27 को शनि वक्री हो जाएंगे और 29 को पूर्णिमा योग लगेगा आपके 6ठे घर में। अब ये महीना ऐसा है जहां पे ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, पतित भी हो रहे हैं, पतित वक्री से मार्गी भी हो रहे हैं, फिर अंत में जाते जाते एक और ग्रह वक्री हो जाएगा यानी कि शनिदेव। तो थोड़ा अनिश्चितता से भरा महीना है अवश्य। शुरू करते हैं पहले हम लग्न से। लग्न में केतु है और लग्न पर मंगल का प्रभाव भी है। कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई अब करवा लो तो अब करवा लीजिएगा, ये टाइम उस प्रकार का है। ये उनके लिए है कि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी है, अगर उसको टाला जा सकता है तो बेटर ऑप्शन है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति पहुंच जाती है जहां पे सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो ये टाइम उसके लिए अच्छा है। मंगल का प्रभाव केतु पर है। कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी थी, अपने घर में कोई मरम्मत का काम करवाना था, उसके लिए भी अच्छा है। केतु अब आपके लग्न में कुछ ही महीने रह गए हैं। हम जुलाई तक आ गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि दिसंबर के शुरुआत में वो आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या, वो पीछे ही उल्टा ही चलते हैं। तो 4 महीने रह गए हैं। केतु जब लग्न में आते हैं तो एकदम जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2025 के मई में आए थे आपके लग्न में। लोग बदले होंगे, परिस्थितियां बदली होंगी, कुछ नए लोगों का। केतु इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, केतु इज कार्मिक कनेक्शन। केतु कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आता है जिनका आपसे बहुत कार्मिक बॉन्ड होगा। दोस्त भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो सकता है। राहु और केतु को समझना ही ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यही वो ग्रह है जो बहुत अलग है, बहुत आपके कार्मिक डेट हो, आपके कार्मिक कनेक्शन हो। पुराने जन्म से जो 2 ग्रह आपको सीधा जोड़ते हैं वो राहु और केतु है। इसलिए मैं कहता हूं कि राहु और केतु के रूल्स अलग हैं। कुछ लोग राहु और केतु की राशियां बनाना शुरू कर देते हैं। राहु केतु की ये राशि है, राहु केतु की मूल त्रिकोण राशि है, राहु केतु की उच्च की राशि है। अरे भाई, कहाँ लिखा है? पराशर जी ने कहीं लिखा है? जो अथॉरिटी कौन है ज्योतिष पे, पराशर जी है या भृगु जी कह सकते हैं। बाद में लोग अपने रूल्स दे सकते हैं, पर ये नहीं बोल सकते कि भाई इस कल को कोई उठ के बोल दे, मैं उठ के बोल दूं कि भाई मेरे हिसाब से बुध का स्वामित्व तो बृहस्पति के पास भी होगा, सॉरी कन्या का स्वामित्व तो बृहस्पति के पास भी होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए राहु केतु के रूल्स अलग हैं। राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है। राहु केतु जिस भाव में आपके कुंडली में है उनको उसी भाव का स्वामी मानिए। गोचर में जहां गोचर कर रहे हैं
उस भाव का स्वामी मानिए। तो ये केतु का प्रभाव अब धीरे धीरे करके आपको एक डिटैचमेंट से रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा कि हाँ क्या करना है जीवन में। केतु लग्न में कंफ्यूजन लाते हैं। ऐसा नहीं है कि केतु, लोग कह देते हैं कि साधना के ग्रह हैं, डिटैचमेंट के ग्रह हैं। अरे उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, पर लग्न में अगर केतु है तो व्यक्ति अपने आप से ही अपने आप को ही नहीं समझ पाता, उसका पूरा जीवन अपने आप को समझ में निकल जाता है। एक टर्म इसके लिए यूज होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो व्यक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी ही खोजता रहता है। तो अब वो समय है, क्योंकि केतु एक बहुत लंबा अरसा बिता चुके हैं आपके लग्न में, अब ये 4 महीने उस डिटैचमेंट से निकलकर अपने आप को खोजने का समय है। ये वो महीना है जहां पे आप अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत चीजें समझ आएंगी। मंगल आपके योग कारक भी हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू कट ऑफ सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट। पहला गोचर शुक्र का होगा, लग्न में ही आके बैठ जाएंगे। अब देखिए शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी हैं, केतु के साथ बैठ रहे हैं। जॉब चेंज का योग बनता है, कुछ एरियाज बदलने हैं अपने जॉब में, उसका योग बनता है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी है, कोई यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है, आप कोई यात्रा प्लान करके बैठे हैं, हो सकता है वो थोड़ी स्थगित हो जाए। शुक्र का प्रभाव सप्तम पर है, विवाह का योग बनता है, लेकिन केतु के साथ में है तो विवाह वाली जो बातें हैं ना वो बहुत तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाती, उसके लिए तैयार रहिएगा। एक चीज जिससे बचना है वो है बुध का पतित होना। बुध पुरानी या पिछली राशि में आकर गिर जाएंगे, कब होगा? 7 जुलाई को। देखिए वक्री ग्रह वॉलेटाइल होता है, वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, पतित ग्रह वल्नरेबल आपको कर देता है। पतित का मतलब जो नए लोग हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, कभी कभी ग्रह पीछे जाते हुए वक्रावस्था में पिछली राशि में गिर जाता है या पिछले भाव में गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं पतित ग्रह। अब क्योंकि वो वक्री है और अपनी ही राशि में आ गए, इसका अर्थ यह है कि कुछ पैसे का काम अटक रहा था, कोई जॉब आपकी नहीं लग रही थी, वहां पे सब हो सकता है। बट ऑल्सो इट सिग्निफाइज कि हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं, और आपसे कोई बुरा फाइनेंशियल निर्णय भी लिया जा सकता है। और कुछ लोगों के जॉब जाने के भी योग हैं, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी पतित हो गए हैं। सडन जॉब लॉस के योग यहां पर कुछ लोगों के लिए बनते हैं। पुनः सबके लिए नहीं रहेगा, लेकिन जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, कंपनी में हालात खराब हैं, बी वेरी केयरफुल। सूर्य के साथ बैठे हैं तो बॉसेस से मतभेद भी यहां पर होंगे। 14 जुलाई को अमावस्या योग ही पड़ जाएगा। अब ये भी 11वें घर में है। बी वेरी केयरफुल विद योर स्पेंडिंग एंड योर इन्वेस्टमेंट्स दिस मंथ, क्योंकि आप गलत जगह पे स्पेंड भी करेंगे, गलत जगह पे इन्वेस्ट भी करेंगे। छठे से छठा है, रोग पर, हेल्थ पर बहुत बड़ा खर्चा इस महीने दिख रहा है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे। 12वें घर के सूर्य देखिए कोई बहुत अच्छी अवस्था तो नहीं है, लग्नेश होने के नाते भी वो 12वें घर में है, लेकिन क्योंकि वो उच्च के गुरु के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि कोई विदेश का काम, कोई लीगल काम, कोई सरकारी काम जो स्थगित हो रहा था वो पूर्ण हो सकता है। ये महीना ऐसा है कि अगर आप जॉब करते हैं तो बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं, कुछ सरकारी बाधाएं भी आ सकती हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है 24 जुलाई को। ये पीरियड कुछ 4-5 दिन का जो होगा, क्योंकि 24 को मार्गी हो रहे हैं, उससे पहले उनकी अवस्था थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो अगर जॉब चली भी गई थी तो हो सकता है कि अचानक से आपकी कंपनी वाले बोले कि ठीक है वी विल रिकंसिडर यू, हम तुम्हें किसी और चीज में डाल देंगे, या आपको हो सकता है वो कौन सा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होता है उस पर डाल दें, और कोई पेमेंट अटक रही थी तो यहां पे आ सकती है। लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। कहां होंगे? आपके अष्टम भाव में। अब शनि आपके लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं है, मारक ग्रह भी है, छठे घर के स्वामी भी, और इंडिविजुअली भी आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है। तो आई थिंक अगर आप ऑलरेडी किसी क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, सिम्टम्स वापस आ सकते हैं, इंक्रीज हो सकती है सिचुएशन, और अपने गुप्त शत्रुओं से तो बच के रहें। लग्न में केतु और अष्टम में वक्री शनि, आप इस टाइम घिरे हुए हैं गुप्त शत्रुओं से, आपको लग रहा है कि सब मेरे अपने हैं। आप इस समय कई गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए हैं, बी वेरी केयरफुल। कोई मीठा बोलता है जबान से और आपके सामने, डजंट मीन कि वो आपका
अच्छा चाहता है। आज कलयुग है, अधिकतम मधुरभाषी ही लोग एक हाथ में खंजर लेकर चलते हैं। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आने वाले 4-5 महीने आपके गुप्त शत्रु आपको तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन। अडेप्टेबल बनिए और प्लानिंग से चलिए, दोनों ही चीजों की अभी कमी है। आप एक वॉरियर हैं, सिंह वाले लोग वॉरियर होते हैं नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि हर जगह रिस्क ले लिया, हर जगह अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया, ये भी गलत होता है। क्रिकेट में बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, वो अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट करेगा। वो रिस्क किसके खिलाफ लेगा? कमजोर बॉलर या फिर पावर प्ले चल रहा है तो वो भी सिचुएशन को देखकर करते हैं ना। वैसे ही अगर आप, ठीक है, सिम वालों में वो होता है कि थोड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। राजा की राशि है ना भाई, सूर्य की राशि है, नवग्रहों के राजा, सिंह जंगल का राजा। तो भाई ये माने ना माने, ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं। इनके हेड में दे आर अबव एवरीवन, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसको गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हर लग्न का एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, बट यू हैव टू बी अडॉप्टेबल, यू हैव टू सी द सर्कमस्टांसेस, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। पेशेंस रखिए, जहां आप नहीं कर सकते कोई कार्य, मना कर दीजिए। कभी कभी सही जगह पर ना कहना बहुत अच्छा होता है। अपने पैशन में इन्वॉल्व हो जाइए और थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनिए, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत चीजें सोचते बहुत अच्छा है लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पाते। डाउन टू अर्थ रहिए। कुछ चीजें जिनसे बहुत बचना है, डिजायर्स पर कंट्रोल करना है, ओवर क्रिएटिव और ओवर ट्राई नहीं करना चीजों को। फिर से कहूंगा, गुप्त शत्रुओं से बच के रहें और मूव ऑन करने की कोशिश करें। आप किसी चीज में ऐसा अटक गए ना इस टाइम पे कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और थोड़ा सा लोगों पर कम ट्रस्ट कीजिए। सब इस महीना थोड़ा मिश्रित सा ही है। शनि का वक्र प्रभाव, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। करियर की तरफ चलते हैं। देखिए, करियर के लिए मिश्रित सा महीना है। 10वें घर में दिग्बली मंगल है, यानी कि आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, या आपसे कोई, ऐसा नहीं कि आपके काम में कोई त्रुटि निकालेगा। प्रॉब्लम होगी गुस्से की। 10वें घर में मंगल है, दिग्बली है, आपका भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। एग्रेशन, और क्योंकि मंगल नवम के स्वामी है जो 10वें से 12वां है, हो सकता है आपका डिपार्टमेंटल चेंज ही हो जाए। पहला गोचर केतु का शुक्र का होगा, जो केतु के साथ आके बैठ जाएंगे, और वो 10वें घर के स्वामी हैं। तो ये महीना थोड़ा रोल चेंज दिखा रहा है, हो सकता है आपका ना रोल ही चेंज कर दिया जाए आपके कार्य क्षेत्र में। इसके बाद गोचर होगा बुध का। अब जैसे मैंने सामान्य में कहा था, बिकॉज क्योंकि बुध आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि प्रबल धन कारक है, उनका पतित होना कुछ लोगों के लिए जॉब लॉस का योग बना रहा है। जिन, पुनः मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं कि राशिफल बहुत सामान्य विश्लेषण होता है, तो ये उन लोगों पर एप्लीकेबल होगा जिनकी कंपनी में बहुत बुरे हालात हैं, उनके एरिया, उनका जो फील्ड है जिसमें जॉब्स जा रही हैं, और आपकी कुंडली भी इस प्रकार की समय से चल रही है कि दशांतर अच्छी नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। क्योंकि धनेश का लाभेश का पतित होना, इट सिग्निफाइज कि जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर ऑलरेडी कंपनी के हालात खराब हैं, लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। 14 जुलाई को अमावस्या योग भी यहीं पे लग रहा है, तो ये और भी उस चीज को कष्टकारी अवस्था की तरफ लेके जा रहा है। 16 जुलाई को सूर्य आपके कर्क में आ जाएंगे। अब क्योंकि वो लग्नेश है और धन स्थान के स्वामी के, धन के कारक बृहस्पति के साथ बैठ गए, जो लक्ष्मी भाव के स्वामी है, तो एक प्रकार से थोड़ी स्थिरता मिलेगी। शिवराज योग भी ये बनता है, और गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो थोड़ी स्थिरता अवश्य आएगी। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, ये भी अच्छा है, यहां से भी स्थिरता आएगी। लेकिन पुनः 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, और ये वक्री शनि 10वें घर को देख रहे हैं। आपके लिए वैसे भी शनि कभी अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, तो उनका 10वें घर को देखना, जहां ऑलरेडी मंगल है, तो ये विस्फोटक योग बन गया बहुत सडनली महीने के अंत। तो आई थिंक पूरे महीने में अगर मैं पिन पॉइंट करके बोलूं तो 14 तारीख के आसपास जब अमावस्या है, क्योंकि वहां पे पतित बुध भी होंगे 11वें घर में, और महीने के अंतिम भाग में जब शनि वक्री होंगे, ये पूरे महीने के सबसे सेंसिटिव 2 हिस्से हैं।
यहाँ पे जॉब लॉस का भी डर है और गलतियां होने की संभावना भी है। फिर से कहूंगा गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखेगा क्योंकि एग्रेशन बहुत हाई दिख रहा है कार्य क्षेत्र में। विशेष प्रेडिक्शन, छोटी मोटी किसी से बहस होती है माफ करके आगे बढ़िएगा। एनर्जी क्लियर रखिएगा अपनी और अपनी गलतियां भी मानिएगा। जनरॉसिटी सिम वालों में बहुत होती है, वो कभी कभी दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में ना अपने काम अपना नाम खराब कर लेते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, कंपैरिजन मत कीजिए ज़्यादा कि वो क्या कर रहा है, उसको ये मिल गया उसको मिल गया, ऐसे में कोई फायदा नहीं होता। जितना हो सके अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखें। मेरे हिसाब से महीना थोड़ा मिश्रित ही है कार्य क्षेत्र के लिए। बिजनेस, देखिए जहां तक बिजनेस की बात है, ये महीना ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध वक्री तो थे ही लेकिन वो पतित भी हो रहे हैं, तो क्योंकि बिजनेस भी धन से संबंधित होता है, प्रभाव थोड़ा पड़ सकता है। राहु सप्तम में ठीक है, सप्तमेश अपने से धन में ठीक है, लेकिन ये भी वक्री हो रहे हैं। तो अच्छा, वक्री तो जुलाई के अंत में होंगे, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूं कि मंदता आ जाती है पहले ही, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि काम आपके डिले होना शुरू हो जाएंगे। धनेश लाभेश ऑलरेडी वक्री है, बुध सप्तमेश वक्र अवस्था में जा रहे हैं, लग्न में केतु हैं, तो इस महीने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि आपका कोई काम टाइम से बनेगा ही नहीं। इसीलिए पहले ही प्री प्रिपेयर्ड रहिए उसके लिए। पहला गोचर शुक्र का है, लग्न में आकर बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन शुक्र केतु लग्न में कभी कभी ना आपके बिजनेस की जो जो आपने वैल्यू बनाई हुई है उसको कोई प्रहार उस पर, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी वैल्यू थोड़े बिजनेस की कम हो जाए, कुछ प्रोडक्ट आपका खराब निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। देखिए आप, हम अपने ही देश की बात करें तो कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका नाम, बस नाम ही काफ़ी होता है। भैया आपको अगर थर्मस लेना है तो आपको पता है भाई मिल्टन का लेना है। अब ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हम देखते हैं, पर एक एक माइंड में आता है कि मिल्टन का लेना है। ऐसे कई चीज़ें होती है। एक बार पहले होता था कि भाई पंखे लेने हैं, फैन लेने, तो ऊषा के फैंस, तो क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट ऐसी है, पुरानी कंपनियां हैं, तो एक ब्रांड बन चुकी हैं वो चीज़। ठीक है, आज की डेट में बहुत ऑप्शन है, हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन उनका ब्रांड है। तो वैसे ही अगर आपके बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू है तो यहाँ पे उस पर प्रहार हो सकता है, वो आपके कॉम्पिटिटर्स द्वारा हो या आपसे ही कुछ गलतियां हो जाए, तो बी वेरी केयरफुल। 7 जुलाई बुध पतित होंगे, कोई भी पेमेंट का काम करना है ना 7 जुलाई से पहले कर लीजिए, इसके बाद पेमेंट अटकेगी, धन का नुकसान हो सकता है। और क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, सरकारी बाधा भी आ सकती है, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक गया आपके। 14 तारीख को अमावस्या योग, ये भी लाभ स्थान में ही पड़ रहा है, लाभेश के साथ ही पड़ रहा है। तो ये 7 जुलाई से 24 जुलाई, इसमें धन का नुकसान होता हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है। सूर्य गुरु के साथ आ जाएंगे, 16 जुलाई को शिवराज योग बनेगा। अगर कोई सरकारी बाधा अटक रही थी उसको पूर्ण करने का मौका, भले थोड़ा पैसा के लाकर हो, मिल सकता है। लेकिन अच्छा, 24 को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहां से थोड़ी व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन वो पल दो पल का सफर होगा, मतलब कि 2-3 दिन की बात होगी, फिर शनि वक्री हो जाएंगे। तो ये महीना ऐसा है कि अभी लग रहा है कि काम बनेंगे, फिर अटक जाएंगे। अभी लग रहा है कि रोड बहुत स्मूथ है, स्पीड बढ़ा लो, तो अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। तो जितने व्यवस्थित संतुलित रहेंगे उतना महीना अच्छा जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, मेरे हिसाब से आप अपने बिजनेस के ब्रांड वैल्यू पर काम कीजिए। फिर से कहूंगा, अगर आपका बिजनेस उस प्रकार का है तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सामान्य विश्लेषण होता है, तो इसमें कई लोग देखते हैं जिनका छोटा बिजनेस भी होगा, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा। तो जो भी है अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाई, और हर व्यक्ति हर हर लेवल पर बिजनेस की वैल्यू का प्रभाव होता है। आप देखिए, एक दुकान है, भले भले रोजमर्रा के ग्रोसरी शॉप हो, एक व्यक्ति अच्छा सामान देता है, उस एकदम अच्छी क्वालिटी का सामान, एक्सपायर्ड नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो वहां पे वो ब्रांड वैल्यू है। आप देखिए आसपास लोग उन्हीं की दुकान पर जाएंगे जिनका व्यवहार अच्छा है। तो उसी प्रकार से अपने बिजनेस में अपनी वैल्यू पर काम कीजिए। ये लग रहा है कि इस महीने कोई बहुत बड़ी डील जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो आपको मिल सकती है। कुछ चेंजेस टेक्निकल लाने हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। थोड़ा रिसर्च कीजिए अपने बिजनेस में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने माइंड को प्यूरिफाई कीजिए। आपके माइंड में ही इतना कुछ बैगेज है ना कि आप अपने आइडियाज पर खुद काम नहीं कर पा रहे। आराम से बैठिए, शांत मन से देखिए, कई प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो एक बार क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसके निवारण मिलना शुरू हो जाएंगे। महीना ऑब्स्टेकल्स भरा है,
इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना ठीक ठाक है, लेकिन पेमेंट रुकेंगी। जो ज्यादा आपके पेमेंट के काम है ना, 7 जुलाई से पहले निपटा लीजिएगा। बाधाएं तो आएंगी, इनकम के आप पैसों के मामले में बाधाएं तो आएंगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं। खर्चे भयंकर होने वाले हैं, भयंकर खर्चे। मरम्मत पर जैसे मैंने सामान्य बताया था, बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। वाहन की मरम्मत पर बहुत बड़ा खर्चा, छोटा मोटा नहीं दिख रहा कि भाई स्पार्क प्लग निकल गया, कुछ ऐसी चीज हो गई, बड़ा खर्चा दिख रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस, कुछ पेमेंट्स आपकी ड्यू है जो आप दे नहीं पा रहे थे, आप अवॉइड कर रहे थे, तो वो कई पेमेंट्स आपको इस महीने करनी पड़ सकती हैं। मतलब कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आप बहुत टाइम से ना टाल रहे थे, वो अचानक से करने पड़ सकते हैं। लीगल केस कोई चल रहा था तो बहुत खर्चा उस पर होता हुआ दिख रहा है। और फालतू के खर्चे जो छोटे छोटे होते हैं बट एक्यूमुलेट होके बहुत बड़े दिख जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। रोज लग रहा है कि चलो 1-1.5 हज़ार तो जा रहा है, पर जब एंड में एक्यूमुलेट करें तो 45-40 हज़ार 50 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो ये महीना आपका पैसा थमेगा ही नहीं, बहुत खर्चे हैं इसमें। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। महीने के एकदम अंत में ही प्रयत्न कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप भी महीने के अंत में, उससे पहले प्रयास भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही जगह बात अगर बनती हुई दिख भी रही है ना तो वो बिगड़ जाएगी। तो एकदम टूवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ प्रयत्न करना है। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, देखिए पंचमेश बृहस्पति 12वें घर में है, नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। पंचम से अष्टम में, यानी कि अपने भाव से अष्टम में चले गए का निश्चितता दिखाती है। पहला गोचर जो इस महीने का होगा वो शुक्र का है, क्योंकि वो कारक है रिलेशनशिप के, तो उनका केतु के साथ बैठना डिटैचमेंट लाता है। फिर बुध का पतित होना, अब एक पतित ग्रह, वक्री ग्रह आपके पंचम भाव को देखेगा। पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, कारक की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये महीना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, डिटैचमेंट, दूरियां और छोटी हर बात पर बहस ही होना, वही दिखा रहा है। अमावस्या योग कहां पड़ रहा है, वो भी आपके 11वें घर में। अब ये पंचम से सप्तम है, यानी कि रिलेशनशिप की पूर्णता गायब हो जाएगी। एक रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, एक पूर्णता का भाव होना चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में एंग्जाइटी है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अगर आप आज के टाइम में चुन रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में जाना है, देन आपको तभी जाना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा रहा है, यानी कि आइदर द प्रॉब्लम इज विद यू और विद योर पार्टनर और विद द रिलेशनशिप एट होल, तो यहां पे इस प्रकार की बहुत प्रॉब्लम सामने आने वाली है। एंग्जाइटी ठीक है, कभी कभी हम सबके जीवन में कुछ ऐसा आता है, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप बार बार आपको एंग्जाइटी ही दे रहा है तो प्रॉब्लम डीप रूट में कहीं पर है। सूर्य का गोचर गुरु के साथ होगा, सूर्य का गोचर होगा, युति गुरु के साथ होगी। क्योंकि लग्नेश है तो थोड़ा ही ना ईगो की प्रॉब्लम दिखाता है। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी। लेकिन 27 को शनि फिर से वक्री हो गए। अब वो पंचम को देख रहे हैं, केतु पंचम को देख रहे हैं, मंगल पंचम को देख रहे हैं। ये महीना रिलेशनशिप के लिए आसान नहीं है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये महीना थोड़ा रिलेशनशिप के लिए आग का दरिया है। अब आप डूबेंगे उसमें या वो आपके पूरे व्यक्तित्व बताएगा। जितना पेशेंस रखें, जितना एग्रेशन पर कंट्रोल रखें, जितना ईगो पर कंट्रोल रखें, उतना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, फैमिली वालों को इन्वॉल्व ना करें किसी भी तरह के डिस्कशन में, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। कभी कभी होता है कि आपने थोड़ा मजाक कर दिया, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग गया। मैरिज को लेकर अभी बात मत बढ़ाइएगा। अगर आप उस जंक्चर पे है ना जहां पे आप बात करना चाहते हैं, तो अभी रुक जाइए, 1-1.5 महीना रुक जाइए। आगे अगर कुछ ऐसा योग बनता है तो मैं बता ही दूंगा मासिक राशिफल में किसी और में। हाँ, ये है कि ये महीना है कि आप दोनों ही एक दूसरे की बातों से ना बहुत डीपली हर्ट हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में खुद ऐसा कुछ चल रहा होता है, हमसे कोई मजाक भी कर दे तो हमें बुरा लग जाता है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अच्छा टाइम बिताइए। जरूरी नहीं कि एकदम विक्रम बेताल की तरह एकदम साथ में एक दूसरे की पीठ पर चढ़ के रहना है। अच्छा टाइम बिताइए। ये सोलमेट वाली जो थ्योरी होती है ना, जो आजकल इंस्टाग्राम पे चला गई है कि पूरा टाइम एक साथ रहना है, इट डजंट वर्क आउट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम।
आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपकी इंडिविजुअलिटी उन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताइए, पर एकदम नहीं कि 24 घंटे आपको अपने पार्टनर के साथ ही बिताने हैं। वो सबसे गलत चीज होती है आज के टाइम में रिलेशनशिप में, क्योंकि एक बर्नआउट फील होना शुरू हो जाता है। आपको ना हो सकता, आपके पार्टनर को। अगर एक चीज तो हमें भूतता में मिल जाएगी ना कि वो आराम से चीज मिल रही है, तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्पेंड सम गुड टाइम, क्वालिटी टाइम, rather than कि पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। अगर कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना और आपको डिस्कस करना है वो, तो ये महीने में मत करिएगा। आगे जैसे मैंने कहा, मौके जब बनेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। ये महीना इज नॉट वेरी गुड फॉर वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। वैवाहिक जीवन, देखिए आपके सप्तम में राहु है और सप्तमेश इस महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं। राहु के कारण कंफ्यूजन, वक्र अवस्था में जाते शनि, यानी कि जो डिस्कशंस होनी चाहिए, जो चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो हो नहीं पाएंगी। पहला गोचर शुक्र का होगा। शुक्र क्योंकि कारक है वैवाहिक जीवन के, तो उनका केतु के साथ बैठना अवश्य एक डिटैचमेंट दिखाता है। इसके बाद बुध पतित हो जाएंगे। अभी सप्तम से पंचम में है, तो थोड़े थॉट प्रोसेस एक दूसरे से भिन्न हो जाएंगे, तो वैचारिक मतभेद दिखते हैं। अमावस्या योग भी यहीं पे हो रहा है, तो उसको इंटेंसिफाई करेगा। सूर्य का गोचर बहुत रिलीफ तो नहीं देगा, क्योंकि लग्नेश है, बृहस्पति के साथ आकर बैठ गए, तो मे बी फैमिली इंटरवेंशन के कारण या थोड़ी आप में मैच्योरिटी आएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या ठीक तो नहीं हो पाएंगी एकदम, क्योंकि सिर्फ हम गोचर की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो पहले ही चल रही होंगी। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, तो थोड़ा रिलीफ अवश्य मिलेगा। लेकिन शनि पुनः वक्री हो जाएंगे, ये होगा 27 जुलाई को। अब ये शनि जो है ये सप्तमेश है, और फिर महीने के अंत में पूर्णिमा योग भी पड़ेगा आपके छठे घर में, यानी कि फिर से वही चीज जो चल रही थी ना, कि थोड़ा सा जो बीच में ठीक होने की संभावना लगी थी, पुनः महीने के अंत में वो सारी प्रॉब्लम दोबारा दौड़कर वापस आ जाएंगी। तो ये महीना एक पहाड़ी रास्ते की तरह है, कि कभी समतल, कभी पहाड़ी, कभी उतराव, कभी चढ़ाई, तो वैसा ही चलता रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन। कभी कभी ना सिंह वालों की भी आदत होती है, वो थोड़े से नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। आपकी ही बात कर रहा हूं मैं। नार्सिसिस्ट का मतलब समवन हु इज वेरी फुल ऑफ देमसेल्फ, वो दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो संभावना होती है सिंह वालों के साथ। वो नोइंगली नहीं करते, बट अननोइंगली हो जाता है। कुछ मन में बात है, डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा जो मैरिड लाइफ है ना, वो एक लूप में घूम रहा है, कि अभी लगता है कि सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर खराब होता है, खराब होता है, फिर ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। ये लूप तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही चलता रहे, कि एक हफ्ता अच्छा, 2 हफ्ता खराब, एक हफ्ता अच्छा, 2 हफ्ता खराब। ये चलेगा तो ओवरऑल जो बृहद स्तर पर जो मैरिड लाइफ होती है ना, वो खराब होती है। ज्यादा शक मत कीजिए, छोटी छोटी बातों को लेट गो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं और आप छोटी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, यकीन मानिए बहुत दिक्कत होगी। किसी के साथ रहना, जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है अगर आप लेट गो नहीं कर सकते छोटी छोटी चीजों को, वरना आए दिन झगड़े होंगे। तुमने प्लेट यहां क्यों रख दी, तुमने टॉवल यहां क्यों रख दिया, तुमने पर्दे ऐसे क्यों लगा दिए, लेट क्यों उठ रहे हो। ये सारी चीजें, इनमें से अधिकतम चीजें आपको लेट गो करना शुरू करना पड़ेगा, वरना झगड़े ही होते रहेंगे। पैसों से संबंधित कोई भी सेंसिटिव टॉपिक इस महीने नहीं छेड़ना, वरना भयंकर महाभारत हो जाएगी। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्जाम से अगर हम शुरू करते हैं, तो शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में आप बहुत केओटिक रहेंगे, आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। पंचम पर सूर्य का प्रभाव है, पंचमेश उच्च के हैं, गुरु अच्छा है। शुक्र का गोचर होगा केतु के साथ पहला, बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, शुक्र केतु थोड़ा नीरसता भी ले आते हैं, तो कभी कभी थोड़ा, क्योंकि लग्न में हो रहा है, आप थोड़ा लो फील करेंगे। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरे रखें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। बुध का पतित होना अवश्य प्रॉब्लम लाएगा, क्योंकि कारक भी है और पंचम को देख भी रहे हैं, तो कंफ्यूजन, डिलेज, रिटेंशन की कमी 7 जुलाई को ये होगा।
14 जुलाई को अमावस्या योग पड़ रहा है। देखिए आपका कोई इस महीने अगर असाइनमेंट आपको देना है या कुछ और है, कोई फीस देनी है, कोई और रिसर्च पेपर सबमिट करना है, कोई और काम है, उसमें डिले मत कीजिएगा, पहले ही कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। कई बच्चे ऐसा ही करते हैं, अरे 15 तारीख को देनी है फीस, 15 को ही देंगे। आपके ही दिमाग से निकल गया तो क्या होगा? असाइनमेंट 14 को देना है, 15 को देना है, अरे आराम से दे देंगे। अब बीच में अब बच्चे हैं, अब कई चीज़ें भूल जाते हैं। पहले क्या होता, हमारे टाइम में तो फिजिकली देने पड़ते थे असाइनमेंट, तो पता है कि सब दे रहे हैं, जाके जाके गए अपना सबमिट करके आ गए। आजकल सारी ही चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो बी वेरी केयरफुल विद योर वर्क रिलेटेड टू योर स्टडीज, क्योंकि काम डिले होंगे, मत छोड़िएगा बाद में, क्योंकि हो सकता है आप ही कहीं अटक जाएं। आपने सोचा होगा अगर 15 तारीख को असाइनमेंट देना है, 5 तारीख से शुरू करूंगा, पता चला आपकी तबीयत खराब होगी। तो इसलिए प्रिपेयर्ड रहिए काम को पहले करने में। सूर्य का गोचर होगा पंचम से अष्टम में, यानी कि लग्न से 12वें में। ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। जो बच्चे विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए काम आगे बढ़ सकता है। बुध मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, अच्छा है, रिलीफ मिलेगा। लेकिन शनि फिर से वक्री हो जाएंगे, तो वो पंचम को देख ही रहे हैं, तो काम डिले पर डिले ही होते जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले ही अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। विशेष प्रेडिक्शन, जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं, बहुत ध्यान रखें, बहुत फोकस आपका उसी के कारण भटकेगा इस महीने। पिटी, अपना सेल्फ पिटी में मत रहे कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जो हो गया उसको जाने दें, आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अतीत को लेकर बहुत दुखी हैं, किसी चीज को लेकर। शॉर्टकट्स ना लें, बैगेज ना लेके चले अपना पुराना अतीत का। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ख्वाबों में प्लानिंग ना करें, या कहते ना कि हवा के महल ना बनाएं, क्योंकि आप ये बहुत कर रहे हैं। वास्तविकता के आसपास रहें, अच्छा रहेगा। सेहत की बात करते हैं, इस महीने जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, बीपी के इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। शुरुआती 10 दिन में हाई बीपी, सर के रोग, आंखों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, एसिडिटी। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस, फीवर, अगेन बीपी, लोअर बैक में दर्द, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लोअर बैक में, लोअर बॉडी में दर्द। बीपी की अगर देखिए आपको प्रॉब्लम है तो इस महीने थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि बार बार वो अंकित हो रहा है। स्किन की प्रॉब्लम भी महीने के अंत में, और लोअर बैक में बहुत दर्द, हड्डियों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। अस्थि रोग इनको कहते हैं, यानी कि हड्डियों से संबंधित जो रोग होते हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। आपको अर्थराइटिस आदि है तो, क्या जोड़ों का दर्द बहुत रहता है तो इस महीने परेशानी बढ़ेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, पीली सरसों, कोई सफेद रंग के फूल, कुछ लाल रंग के पुष्प, हल्का सा सिंदूर, हल्की सी हल्दी, ये मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। ओम भानवेन महामंत्र का जाप करना है 108 बार। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 बार जाप करना है, पाठ करना है। अगर नहीं है संस्कृत अच्छी तो केवल बैठकर सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है और आप केवल बोल रहे हैं उल्टा सीधा, उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि संस्कृत में कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी कुछ मंत्र हो, हर चीज में एक छंद होता है। गायत्री छंद है, अश्विनी के छंद है, तो उसकी एक लय होती है। फिर आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, आपकी 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 जो पद्धति है, आपकी जो भाषा है, आपका जो उच्चारण है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं, मैं कई लोगों को देखता हूँ उनकी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो बोलने के प्रयास करते रहते हैं, गलत है। संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है, इसीलिए चालीसा आदि बनाई गई है, क्योंकि चालीसा की जो भाषा है वो बहुत सरल होती है। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो पढ़िए, वरना केवल सुनिए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए महादेव का, फिर गंगा जल से अभिषेक कर कर बेलपत्र समर्पित कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, अगर भस्म है तो भस्म अर्पण कीजिए महादेव को, खीर का भोग लगाइए, और मंदिर में गुड़, गेहूं के आटे और तिल के तेल का दान कीजिए। गौशाला में भी धन का दान कीजिए, जितना आपको, ये कितना करना होता है ना, ये आपकी अपनी क्षमता, सामर्थ्य और भावना, इच्छाओं पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।